हीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वान्नेव चातुरम् अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सोविसावुडम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। चर्या के शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु, अंतिम तीर्थ उर्दमायन स्वामी के शासन में हम सही रहते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जय बंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोग जिसे परम सत्ता को समझना चाहता है, परम सत्य को सत्य में प्रवेश करके अन्वेषण कर रहा है कि मैं परम सत्य को प्राप्त कर सकूं। हर संप्रदाय के अंदर इस सत्य को समझने की एक भावना है। आज आप यहां बैठे हों, वो भी एक सत्य को खोजने की इच्छा है। अनंत आत्मक धर्म से युक्त पदार्थ वो सभी सत्य है, और जीव का जो परम सत्य है कठिन भगवान की प्रतिमा में भगवान को देखना नहीं है। अरहंत की प्रतिमा में अरहंत भगवान को देखना कठिन नहीं है। जगत में बैठे निर्गंतों के भीतर अरहंत देखना कठिन है। उन निर्गंतों में अरहंत को देखना भी सरल है। परस्पर में अपने बीच में भगवान देखना कठिन है। वे जीव धन्य है, वे जीव महान है जो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान देखने की आंख खुल चुके हैं।
फिर कसाय कहाँ, द्वेष कहाँ, ममत्व कहाँ। जीव के जाने के उपरांत जो श्रद्धाएं उमड़ती हैं, जीते उमड़ जाए तो जाने वाला शांति से चला जाए। पुण्य सुनो मैं क्या कह रहा हूं। व्यक्ति के जाने के उपरांत जो आस्थाएं उमड़ती हैं, व्यक्ति के जीते जी पे आस्थाएं उमड़ने लग जाए तो जाने वाला शांति से जाए। इस बात का ज्ञान मात्र साधु साध्वियों को नहीं करना है, ये ज्ञान श्रावक श्रावकों को करना है। घर में कितना क्लेश, कितनी विसंगतियां, देश में, राष्ट्र में, समाज में कितने विकल्प, वो पानी श्रेष्ठ है योगी, वो पानी श्रेष्ठ है, सबको समीकरण करके बहता है। पानी कभी नीचे ऊपर होकर नहीं बहता, जो रास्ते मिलेंगे सबको समीकरण कर लेता है। यही साधु की पहचान है। समाज के, देश के, राष्ट्र के गड्ढे भर जाएं, यही दिगंबर उनकी अगवानी है। पानी की भांति सारे मन के गड्ढे भर जाए। कौन छोटा कौन बड़ा, आयु क्रम के नियोग से तुम छोटे बड़े हो सकते हो, जन्म से छोटे बड़े हो सकते हो। उस छोटे बड़े की पहचान करना। कोई पहले जन्म ले लिया, जिसने बाद में जन्म लिया वो छोटा हो गया, और ये सोचिए छोटा हुआ है आशीष, उसने पहले को अपने आप बड़ा बना दिया। आदमी को ज्ञान होना चाहिए, जितने छोटे मिले उनका सम्मान करना चाहिए। बोले क्यों? छोटों ने ही तुमको बड़ा बनाया है। छोटे ना मिलते तो बड़े कहां से मिलते। धनवान की पहचान किसने कराई है? धनवान की पहचान किसने कराई है? सभी धनी हो जाते बच्चे लाल जी, तो तुम्हारी क्या कीमत? योगेश भैया, धनवान की कीमत किसने कराई? धनवानों को प्रतिदिन गरीबों का सम्मान करना चाहिए कि आपके होने से मेरी कीमत हो रही है। पिंटू भाई, किसने कीमत कराई? पर जब कभी गरीब के मन में हीन भावना आए, उसमें उसे विचार करना चाहिए है हीन भावना जीने की आवश्यकता नहीं है। ये खोज करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए है किस नाली से इसके पास धन आया है। स्रोत का खोज करना चाहिए। दूसरे घर के पानी से लड़ने की अपेक्षा से अपने घर में कुआं खोदने का विचार करना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों, धन जो प्राप्त होता है व्यक्ति को वो पुण्य से होता है, और पुण्य की प्राप्ति परमात्मा की भक्ति से होती है। और परमात्मा की भक्ति भी जब ही होगी जब परिणामों में विशुद्धि होगी। भगवान के पास भी जाने के लिए विशुद्धि चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए भावों में विशुद्धि चाहिए। इतना तो द्रव्य चाहिए कि आप दिल्ली तक किराए से आ सको, इसके बाद तुम कमा सकते हो। इतना तो द्रव्य चाहिए, तुम किराए का द्रव्य लाइए। इतनी विशुद्धि तो चाहिए कि भगवान के पास तक पहुंच जाओ, और भगवान के पास पहुंच जाओगे फिर अपने आप विशुद्धि बनना प्रारंभ हो जाएगी।
मित्र, पहुंचने का उपाय देखना है। ये दो माताजियों से मिल लो। दादा गुलाब चंद जी की बेटी है। ज्ञान सागर जी ने सराग क्षेत्र में जो प्रभाव ना किया, उसमें अनीता का भी हाथ था। और आपको बोध है, जिस परिवार में दृढ़मती जैसी आर्का हुई, ये माता जी नागपुर में मिली हुई थी। सारे काम छोड़ करके अगवानी करने पहुंच गए। लोगों ने कहा माता जी कैसे आ गई? तो माता जी ने सीधा शब्द बोला, जीवन में स्त्री पर्याय में निर्गंत गुरु की वंदना नहीं कर सके, हम भविष्य में दीर्घंगा बनने का भाव कैसे बना पाएंगे? बहुत अच्छा हुआ कि ज्ञान तीर्थ में आप हमने बहन जी के रूप में देखा, आज माता जी के रूप में देखा है। और कभी ऐसा अवसर आए, अरहंत के रूप में आओ, सिद्धों के रूप में आओ। प्रत्येक जीव के अंदर भगवत्ता देखने की आंख खोल लीजिए। गरीब क्यों? अमीर क्यों? गरीब क्यों? अमीर क्यों? ये पेंसिल को देखो मित्र, जिसके पास वो पेंसिल वाहन है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास धन है वो धनवान है, धन नहीं है वो गरीब है। लेकिन प्रश्न है, जो धन हमने धनवान पर लगा के रखा हुआ है, वो उसकी निज वस्तु है कि पर वस्तु है? ये पेंसिल मेरा द्रव्य है कि भिन्न द्रव्य है? बोलो बोलो। ये पेंसिल मेरा द्रव्य है कि भिन्न द्रव्य है? भिन्न है। बहुत अच्छा भैया, जो आप चश्मा लगाए हुए हो वो भिन्न द्रव्य कि अभिन्न द्रव्य है? भिन्न द्रव्य है। जो वस्त्र स्वीकार किए हो भिन्न द्रव्य कि अभिन्न द्रव्य है? भिन्न द्रव्य है। कितने ज्ञानी हैं आप लोग भैया। जिस भवन में आप रहते हो वो भिन्न द्रव्य कि अभिन्न द्रव्य है? जिस मकान में आप रह रहे हो, 6-6, 7-7 खंड के 18-18 मंजिल की बिल्डिंगों में आप रह रहे हो, वो आपकी आत्मा से भिन्न के अभिन्न है। मौन है क्या? तो बोलिए फिर। भिन्न है। जो सुंदर से सुंदर कपड़े पहने हो और फिर पहन करके और फिर दिखाते एक दूसरे को, देखो मैं कुछ हूं, एक किस पर तुम दिखा रहे हो? ये भिन्न के अभिन्न है? भिन्न है। और जिस तन में तुम निवास कर रहे हो, और इसे देख देख करके क्रीम पाउडर लगा करके और मुस्कुरा कर मैं कितना सुंदर हूं, ये तुम्हारी सुंदरता है कि पर की सुंदरता है? ये किसको सुना रहे आप? मुझे कि अपने आप को? ये किसकी सुंदरता है? पर की सुंदरता है। ओहो, पर की सुंदरता के पीछे कितनी भाव तुमने विलीन किए। यही सोच रहे मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जब तक भिन्नता का वेदन नहीं होगा तब तक भगवत्ता की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवत्ता चाहिए है तो भिन्नत्व का वेदन कीजिए। एक माला कम कर लेना भगवान के नाम की, लेकिन 1 मिनट भगवान के साथ साथ भिन्नत्व का वेदन कर लीजिए। 1 गिलास रोटी का कम खा लेना आप,
लेकिन जो एक गिलास के खाने में समय निकालते थे, उस समय माता श्री में निकाल दीजिए। ये सब क्या है? करो निर्णय। आज तक मैंने भी संवाद किया है किसी से, तो किसके लिए? 46 शक्तियों की व्याख्या अमृतचंद स्वामी ने श्री समयशाली ग्रंथ में की, और शायद बच्चीलाल जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है। 47 शक्तियों का ग्रंथ पढ़ना चाहिए सबको। उसमें एक शक्ति का नाम है संप्रदान शक्ति। और संप्रदान शक्ति कहती है किसके लिए? सूरनगर ज्ञानियों, किसके लिए? जितने यहाँ वयोवृद्ध हैं उन सबसे मेरी एक प्रश्न है मेरा, आप सभी का जन्म इसी नगर में हुआ है? योगेश भैया, आपका जन्म इसी नगर में हुआ है? दूसरे में हुआ? अच्छा। माताओं, आप सभी का जन्म इसी नगर में हुआ है? नहीं हुआ? प्रवासी हो? अच्छा। हे मित्र, बच्चे लाल से पूछ रही, योगेश कह रहे तो बोले महाराज इनसे जरूर पूछ लेना कि भाई आपका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका कहाँ हुआ? बच्चे लाल का? ये नहीं पूछ रहा हूं मैं किसका हुआ है, आप अपना बताइए। अब सुनो ध्यान से, यहाँ जितने लोग हैं वे सब कह रहे हैं प्रवासी हूं। अब करो प्रश्न, एक सुंदर जो तुम्हारा मकान है, चाहे गाजियाबाद में हो चाहे दिल्ली में हो, जितनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई हों, उनकी छत पर बैठना, और छत पर बैठ करके बिल्कुल तटस्थ शांत, चाहे दिन के 12 बजे बैठना चाहे रात्रि के 12 बजे बैठना, जब शांति। फिर एक प्रश्न करना, जिस घर में मैं जन्मा था एक पिता की झोपड़ी थी, शांत क्यों होंगे आप लोग? जिस घर में मैं जन्मा था एक पिता के दादा की झोपड़ी थी, उसमें मैंने जन्म लिया है। अब मैंने यहां पर आकर के ये अट्टालिका बना के रखी है, किसके लिए? शीघ्र बोलना, क्या बोलना? पूरी इमारत को देखना, पूरे भवन को देखना, एक एक खुटिया को देखना, कील को देखना, मुड़ेर को देखना, कंगूरे को देखना, और फिर प्रश्न करना, योगेश किसके लिए? इस भवन में मेरा जन्म होगा क्या? इस भवन में अब मेरा जन्म होगा क्या? सुनाई पड़ रहा है ना आपको? क्या हो रहा हूं मैं? इस भवन में अब मेरा जन्म होगा क्या? तो अब क्या होगा? मैं क्यों बताऊं? आप सब ज्ञानी हो, और सुज्ञानमती दयामती माता जी का चातुर्मास हो रहा है, सुज्ञानमती। अब आप बताइए, आप ज्ञानी जीव हो और ज्ञान सागर महाराज जी की शिष्या हैं, गे सागर की। बोलिए मित्र, जो भवन आपने बना के रखा हुआ है, अब इसमें आपका जन्म होगा ना, इस भवन में, तो क्या होगा? अब कहो मित्र, धीरे से बोलना कि जन्म तो होने वाला है नहीं ये, तो मैंने इस भवन बनाया है तो किसके लिए? उत्तर निकालो ना। माताओं, ये लोग तो शर्म लग रही इनको, तो आप बोल दीजिए ना,
जो तुम्हारे स्वामियों ने भवन बनाया है उसमें इनका जन्म होने वाला नहीं है इस भवन में, तो किसके लिए? समझ में आ रहा है? सत्य कितना कड़वा है कि तुम बोलने की क्षमता नहीं रख रहे हो। क्यों नहीं बोल पा रहे? सोनो मोनो, किसके लिए? मरने के लिए? किसके लिए? वो कहीं इस सुंदर भवन के राग में कि ऐसा भाव लगा, इतनी मेहनत से बनाया, 10 वर्ष बनाने में लग गए, मेरी अवस्था ढलने लगी, अब मैं 4 वर्ष भी नहीं रह पा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ। उस भवन की कुटिया के राग ने तुमको संसार में बांध दिया। बांध दिया। जो नौका सागर को पार कर रही हो, सरताओं को पार कर रही हो, सरोवरों को पार कर रही हो, उस नौका को योगेश भैया छोटी सी रस्सी से और नदी के तट पर, सागर के तट पर एक खूंटे से बांध दीजिए, छोटी सी कुटिया बांध दीजिए। जो सागर में बह रही थी नौका, पंडित हीरापुर वहीं खड़ी रह गई। छोटी सी बुंदेलखंडी का तनक सी छोटी सी एक कुटिया ने क्या किया? नौका को आगे नहीं बढ़ने दिया। सत्य है क्या? सत्य है क्या? छोटी सी कुटिया ने नौका को आगे नहीं बढ़ने दिया। हे मित्र, छोटी सी राख की कुटिया जीव को भव सागर पार नहीं होने देती। सबके मध्य में जियो, सबके मध्य में जियो, बिना राग देश के जियो। रहना तो पड़ेगा आपको सबके साथ। मैं भी आपके साथ रह रहा हूं, फिर भी मैं आपके साथ नहीं, इस शरीर के साथ रह रहा हूं, आहार भी देता हूं इसको, फिर भी मुझे मालूम है ये मेरा साथी नहीं है। ओ ज्ञान सागर महाराज जी प्रतिकोण कर रहे थे, शुभ्र सागर जी प्रतिकोण कर रहे थे। प्रतिकोण ये आयु क्रम कैसा है? और प्रतिकोण करके कक्ष में गए, हंस निकल गया। वो कितना श्रेष्ठ काम हुआ कि सारे अतिकोणों का प्रतिकोण करके वो फिर जीव गया। दुर्लभ है। जीवन किंतु सांस निकले गुरु मूल्य यत निचते चई सिद्धांग से मम तो भवतु जन्मनम सन्वितम मरणम, सन्वितम मरणम, मेरा ऐसा मरण हो। दादा बच्चीलाल जी कैसा मरण हो? गुरु मूल है, गुरु का मूल मिल जाए, यतियों का समूह मिल जाए, यतियों का समूह मिल जाए। और चेत, क्या सुंदर भगवान शांतिनाथ स्वामी विराजमान, चैत्य श्री जिनालय हो, सिद्धांत सदघोषे और ऐसी प्रवचन सभा चल रही हो। हे प्रभु, वहां मेरी अंतिम श्वास निकल जाए। इससे बड़ी श्रुति, इससे बड़ी निधि संपत्ति कोई दूसरी नहीं होगी। कुछ भी नहीं। इसलिए मस्तिष्क को ठंडा करके चलो। कौन छोटा कौन बड़ा? आयु पूर्ण होते ही शरीर शमशान में होंगे,
आयु पूर्ण होते ही शरीर शमशान में होंगे, चंद्र क्षण तक दिखेंगे, फिर भस्म हो जाएंगे। वो आत्मा वहां होगी जैसा तुमने कर्म किया होगा। सारी लीला या की रहेगी। क्या मैं सत्य कह रहा हूं? सत्य कह रहा हूं? आंखें क्यों सजल कर रहे हो? अपन को नहीं रोना है, अपने जाने वाले जो रोते रहे, अपन को मुस्कुरा के जाना है। इसका नाम समाधि है। यदि ये सत्य सुन रहे हैं आप, तो आज से सभी से कहना मेरा निर्णय कर लो, सबसे प्रेम से रहेंगे, वात्सल्य से रहेंगे। हमारे जाने के बाद कोई हमारी बातें भी करे तो ऐसे करे कि बहुत अच्छा आदमी था। हमारे जाने के बाद कोई बातें भी करे तो ऐसे करे कि बहुत अच्छा आदमी था, समय के पहले चला गया। हमारे जाने के बाद ऐसी बात कोई ना कर पाए कि बहुत अच्छा हुआ, भला चला गया, बहुत कष्ट देता था। किसाएं शांत होते ही सत्य का ज्ञान होने लगता है। किसाएं शांत होते ही सत्य झलकने लगता है। जैसे पानी का उबाल शांत हो जाए तो पानी के अंदर सिक्का दिखाई देने लगता है। हलचल पानी की बंद हो जाए तो नीचे पड़ा मणि दिखने लगता है। ऐसे चित्त की हलचल समाप्त हो जाए तो चेतन भगवान आत्मा दिखने लगता है। कौन छोटा कौन बड़ा? एक एक अंक ने थप्पड़ मारे ना, माता जी सुना रही थी, और एक ने शून्य को थप्पड़ नहीं मारा। और क्या किए? बगल में बिठा लिया। उसकी कीमत 10 गुनी हो गई। मित्र, छोटों को बिठाना सीखो, भगाना मत सीखो। एक ही दाना तुम्हारे पास हो, एक ही दाना तुम्हारे पास हो तो खाना चाहिए, खेत में डाल देना चाहिए। मित्र, एक ही दाना आपके पास है, खाओगे तो मल बन जाएगा, और खेत में डाल दिया तो बोरे भरने लग जाएंगे, फिर खूब खाना है। ऐसे तुम्हारे पास जरा सा भी द्रव्य है, दान करना सीख लो। और फिर तुम देखो, जैसे खेत में पड़ा बीज वर्धमान होता है, ऐसे समंत मध्य स्वामी ने कहा, चित्ते गति मत बीजम। जैसे एक बट का दाना भूमि में पड़ने पर विशाल वृक्ष बन जाता है, ऐसे ज्ञानियों पात्रों के हाथ पर रखा ग्रास व्यक्ति को बहु संपत्ति संपन्न कर देता है। फलति छाया विहवम। जैसे बट की छाया विशाल होती है, ऐसे विश्वास मन विश्व में, ब्रह्मांड में, लोक में जितने जीव धनपति संज्ञा को प्राप्त है, ये सब पूर्व के मुनियों के दिए गए आहार दान का फल है। मुनिदास हो, आरका माता जी हो, छिल्लिका हो, ब्रह्मचारी हो, सानमन धर्मात्मा हो। योगेश भैया, कोई गांव में पात्र ना मिले तो जिनाले में जाना, जितने लोग पूजा कर रहे हो उनसे कहना, भैया जिनेंद्र का भक्त जनायतन होता है, और मेरा नियम है बिना धर्मात्मा को भोजन दिए मैं खाना नहीं खाता हूं। यदि मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति को भी तूने प्रेम से भोजन करा दिया, आपको पात्र दान का ही फल मिलेगा, भले जगन में। और ऐसा समाज ने प्रारंभ कर दिया ना, ऐसा समाज ने प्रारंभ कर दिया ना, ये सूरनगर गाजियाबाद से धुनी जाए पूरे देश में कि ऐसा प्रारंभ कर दिया, तो मित्र आप हमसे लड़ने आओगे क्या?
आप हमसे लड़ने आओगे क्या? माता से लड़ने जाओगे क्या? कोई मुंडा से लड़ने जाओगे क्या? बोले क्यों? अरे जिनका हम प्रगान करते हैं, जिनको हम पात्र मानते हैं, जिनको हम श्रद्धा चढ़ाते हैं, उनसे लड़ कैसे सकते हैं? जब तुम प्रत्येक श्रावक को पात्र मानने लग जाओगे तो लड़ाई किसकी होगी? प्रत्येक श्रावक ने निर्णय किया। इनके भिंड में हमने देखा, योगीश छोटे में देखा इनके भिंड में बच्ची लाल के, कि नगर में मुर्राज है तब तो चौके लगी रहे। नगर में कोई त्यागी वृत्ति, मतलब छुल्लक भी नहीं, माताजी भी नहीं, मुर्राज भी नहीं, कोई भी नहीं है, पर वहाँ के लोग शांति से बैठते नहीं। फिर वे खोज करते हैं कि गांव में व्रती कितने हैं, प्रतिमाधारी। उन प्रतिमाधारियों की टोली के निमंत्रण चलते हैं। 10 से 15 50 जितने भी होंगे, सबका क्रम से भोजन होता, घर घर में होता रहता है। बोले क्यों? बोले बिना पातदान के समाज रह नहीं सकती। उसका परिणाम क्या होगा? हर घर में सोले का भोजन बनता रहेगा। ये माताएं चौका लगाना नहीं भूल पाएंगी। और माता जी, आप तो घर घर में आहार लेने जाना, इनको बुंदेलखंड से खाना है, और जो वही आहार करे वही निहार करे वही आहार करे। यदि ऐसा किया ना तो धर्म के मालूम लोप कर दिया। जो हमारी माता बहना मालूम एक घर में चौका लगे, उस दिन उस घर के वातावरण देखो। दीपावली होली तो सामान्य है, नगर मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और आकर के भैया चौका लगा चौका लगा, और 24 घंटे वो कहीं साधु पहुंच जाए, फिर देखो क्या गदगद भाव आता है। मित्र, यही जैन समाज की उन्नति का कारण है। भाई खड़ा होना, ये गोरा गोरा, उत्तर दोगे ना? सुन रहे ना? उत्तर दोगे ना? ठीक है। कभी कभी तुमको भूख नहीं लगती, पर बाजार में ठेले पे बढ़िया बढ़िया आम रखे थे। अब बताइए आगे। हैं? ले लोगे ना? मित्र, अपनी डायरी पर आज घर जाके लिख देना, वस्तु को देकर के विचार बदलते हैं। क्या लिखोगे? क्या बोले बेटा? क्या लिखोगे अपनी डायरी पर? वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। ये लाइन तुमको छोटी दिख रही है, छोटा शब्द दिख रहा है, इतना छोटा नहीं है। पुनः सुनिए, और ये किसी का मौन न हो तो अपने मुख से बोलिए। अहो ज्ञानी, वो वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। बोलिए जरा, और जोर से बोलिए। गंगा यमुना जितना आपने यहाँ पानी पिया हो, दिल्ली बम्बई का या आपका गाजियाबाद का, उतने जोर से बोलिए। कुछ समझ में आया कि समझाऊं? हैं? शादी होगी तुम्हारी? अच्छा, देखने जाओगे? देखने जाओगे कि देख चुके हो? गए नहीं हो? देख, घबराना नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तो बैठा हूं। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। इतनी युवा यहाँ बैठी ना सभा में, इन वृद्धों को आश्चर्य हो रहा है। बोले मैं दिल्ली में खोजता हूँ कहीं युवा दिख जाए, और क्या है महाराज जी, पूरे बिहार में युवा युवा दिखा रही है, क्या हो गया? वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। एक बच्चा देख गया महाराज जी है, सब युवा युवा मुर्राज है।
बोले भाई जब ये युवा दिगंबर मुनि बन सकते हैं तो क्या मैं नमोस्तुते भी नहीं कर सकता हूँ? वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। अब भाई सुन, वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। तुम्हारे मन में कोई विकल्प नहीं चल रहा था, पर आम ठेले पर रखा हुआ था, उसकी सुगंध आ रही थी और उसकी सुगंध तुम्हारी घ्राणेंद्रिय तक पहुंचती है और आपके मन में विचार बन गया, आप खरीद लेना चाहिए। बराबर। इसलिए वही वस्तु देखो जिसके देखने से परिणाम विशुद्ध होते हों। ऐसी वस्तु मत देखो जिसके देखने से मित्र ब्रह्मचारी बनने के परिणाम हो जाए। ऐसी वस्तु देखना, शादी करने के परिणाम ऐसी वस्तु नहीं देखना। यही कारण है कि आप अपनी माँ से जाके पूछना, बोले माँ जब मैं 7 महीने का था आप मुझे कहाँ लेके गई थी? सबसे पहले पूछ लोगे क्या? वो वृद्ध दादा से पूछ लो ना, 7 महीने के बच्चे को कहाँ लेके जाना पड़ता, पूछो जरा। अब उनको खड़े मत करो बेटा, बैठे ही रहने दो, बैठे रहो बैठे रहो। भाई पहले पैर छू लो उनके। अब तुम प्रेम से पूछो, क्या बोले हैं? ऐसा क्यों? बे माँ धन्य पिता धन्य, जो 7 महीने के बच्चे को सबसे पहले कहाँ लेके गए? मंदिर। बोले बेटा पहली आग तो ये जिनदेव को देखे, जिससे वस्तु को देखने के विचार बदलते हैं। जीवन भर तेरे विचार, आज हमने तुझे दर्शन करा दिए और अंतिम दर्शन तुम स्वयं कर लेना। बस माँ से इतना पूछना घर जाके कि माँ आपने मुझे 7 महीने में दर्शन कराए कि नहीं कराए? और जिस माँ ने 7 महीने में बच्चे को भगवान के दर्शन नहीं कराए वो तो पापिन है, और जिसने कराए हैं तो बेटा जय माँ कहे कि बेटा हमको तुमको लेके गए थे, बाजे के साथ लेके गए थे, दादा ने तिलक लगाया था, तुम वही माँ के पैर छू लेना और कहना माँ इसका बदला तुमको चुकाऊंगा, तब तुम चलने की नहीं बचोगी तो हम तुमको मंदिर लेके जाएंगे। कितने बच्चे ऐसे यहाँ पर बैठे हैं अपने माता पिता का उपकार चुकाने की भावना रखते हैं? हाथ ऊपर करना कि डंडा मार के घर से भगाओगे। फिर से हाथ ऊपर करना। आज का प्रवचन देश के लिए बच्चों ने नियम लिया कि माता पिता का बदला चुकाऊंगा। बोले किस बात का? तो बेटा सुनो, असमर्थ हो जाएं, थक जाएं, चल नहीं पाए तो कोई नौकर मत लगा देना, वृद्धाश्रम मत भेज देना, उनके लिए अंतिम सांस तक 3 लोक के नाथ भगवान के दर्शन कराते रहना। वस्तु को देखने से इतने समय तक एक गाजियाबाद वाले यहां बैठ सकते थे क्या? यहां बैठ सकते थे क्या? अभी तक तो पहुंच जाते दुकान पर, कारखानों में, सर्विस में, पर क्या करें वस्तु को देखने से। एक सज्जन ने मेरे से कहा कि आप दिल्ली की ओर जा रहे हो पर ध्यान रखना 8 बजे प्रवचन कर देना। वो क्या बोले? 8 बजे प्रवचन कर देना। मैंने कहा विचार करूंगा, पर मुझे मालूम ही है जब तुमको भूख लगती है ना तो फिर तुम नहीं देखते कितने बज रहे हैं। ऐसी तत्व के निर्णय की प्यास और भूख लगती है, मैं तुम 8 बजे नहीं देखोगे तुम ये देखोगे जनमानी कब होती है।
माता पिता से, अभी आपने दूसरे के बच्चों को आहार दिया है, अपने बेटे को बलि बना के आहार दो तो क्या होगा? योगी साहब मेरे कान में कह रहे दीक्षा नहीं क्या बेटी ने ऐसे कह रहे मेरी थोड़ी देर कर डरियो दोस्तों देखने से बताओ आज आपका नियम है इतना सा सब याद कर लो और कम से कम 10 जगह फोन पर बोल देना। क्या बोलोगे? यदि ये विचार जो मेरे होते तो किसी घर में आके रोटी ना बनाना। तो विचार मेरे होते तो जैसे इनको बिना पाप की माता जी बन गई ना, ऐसे तुम भी माता जी बन गया। योगेश भैया कितने बेटे हैं? दो। देखो भाई पूरा जीवन निकाल दिया, मां दो ही कर पाए, बोला दो ही कर पाए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भी कुछ नहीं। तो कितने देश में घूम रहे हैं, बिहार में पड़े, चाकू कर रहे हैं, ऐसे विचार लगाओ। पर ध्यान रखना मुझे देखकर के तुम सोच नहीं रहे हो, योग नहीं है ना तो वो देखने में नहीं आए। अगर नहीं आए क्या आप लोगों को? मैं रस्सी या खुंडा मैंने किससे मांगा आपको? दोस्तों को देखने से ये सब है, बांधने के लिए रस्सी चाहिए चाहिए, बांधने के लिए रस्सी चाहिए चाहिए, सूत्र चाहिए चाहिए, धागा चाहिए चाहिए ना। तो कुंद कुंद देव ने कहा है बिना रस्सी के किसी को बांधा नहीं जाता है, बिना दिल सूत्र के किसी को बांधा नहीं जा सकता। तुम किसमें बंधे हो इस समय? दिल सूत्र में बंधे। किसके लिए? भूल तो नहीं गए? संप्रदान शक्ति के लिए, किसके लिए? इतने अंधकार में जीव है कि साइंटिस्ट बैठ करके स्वयं के बारे में निर्णय करने के समय ही नहीं, आवश्यकता नहीं तुम आज ही प्रधान बन जाओ, बनना, लेकिन आज ही विचार करना प्रारंभ करना पड़ेगा। स्वाधीन है वस्त्र उतार जिनों पर वो भी दिए और अंतरंग के भावों में राग द्वेष नहीं उतर पाया तो नम्र होने से क्या लाभ? वो मन के भाव उतार हो। धन्य योगियों को, धन्य योगियों को जिनके शरीर पर वसूले से छीना गया हो तब भी छीने वाले को आशीर्वाद है। उन प्रियों के चरणों के दास का दास हूं मैं, जिनके शरीर पर ओले सोले पड़ रहे हैं फिर भी वे बरसाने वाले के प्रति बादल ही बरसा रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? सूत्र ध्यान रखो ना, सूत्र ध्यान रखो ना, जिसके साथ जो होता है वही तो होता है। समता जिसके पास होगी वो समता के कमर को समता के पास नाम।
सोच रहा है कि किसका फोटो खींचूं, ये तो मेरा कुछ है नहीं। जिस फोटो के बीच में पड़े हो वो फोटो यही रह जाएगा, और जिसका खींचना है ना वो मालूम लोग उठा के शमशान में जला के आ जाएंगे। किसके लिए? इसलिए कभी तस्वीरों पर मत पड़ना, तस्वीरों पर मत पड़ना, शरीर के बारे में मत पड़ना। लड़ने के भाव आना है, संसार बढ़ाना है। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है, उत्पन्न पुष्टो भ्रांति, उत्पन्न पुष्टे भ्रांति, ये लिखा उत्पन्न पुष्टे भ्रांति। जंगल में जा रहे थे, योगेश अध्यक्ष जी ने आपने अध्यक्ष जी आप जंगल में जा रहे थे, वो कितना पुण्य कमा के आए थे। सोना में के अध्यक्ष, यहाँ के भी अध्यक्ष हो, आत्मा के अध्यक्ष हो कि नहीं? मैं अध्यक्ष के लिए नहीं बना, मुझे अध्यक्ष बनना है। अध्यक्ष बनना है, लेकिन बेचारे किसी ने आप ईमानदारी से अध्यक्ष बनने के लिए नहीं बना। अध्यक्ष अधिक धन अक्षय, अरे सुनना पूरी बात है, मुझे सुनना से जाएंगे कौन सी संस्था के बनने वाली है। वो संस्था हमारे पास है नहीं, जो मैं अध्यक्ष बनने वाला हूँ, वो मेरे ही पास है। अधिक धन अक्षय, अक्षय आत्मा, निज आत्मा के पास निवास करता है जो जीव, वो केवल ज्ञान ही अध्यक्ष होता है। आप बनना चाहते हैं अध्यक्ष, और ऐसा अध्यक्ष मैं बन सकता हूँ ना, 100% बनूंगा। आप तो भी इतने दमन से बोलते हो, मैं भी बोलूंगा, बनूंगा। जो सर्व के जीव है, देव सर्व के भक्त है, कोई आप हो नहीं है, आप देव सर्व के भक्त हो, नियम से तुम भी अध्यक्ष बनोगे। एक मंत्र जी आए थे मेरे सलाम में, वो हाथ जोड़ बैठे नमस्कार कर रहे थे। योगेश मैंने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, तुम किसी भी दर्शन से समुदाय से हो और तुमने हाथ जोड़े ना, तुमको नियम से दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा। बेचारा बोले क्या बोलते हो, मैं ये बोलता हूँ। बोले क्यों? बोले तुमने श्रद्धा से मुझे देख लिया ना, एक बार ऐसा आएगा तुम जैन मुनि बनोगे, अहिंद बनोगे। बस तुमने देखने से तो आम को देख कर खरीदने के भाव कर रहा है, तो मित्र जो बार बार निरंतर को देखेगा वो किसी न किसी भगवान नियम से देखेगा। इसलिए परंतु उत्पन्न पुरुषा
क्या देखा, अभी मैं यहाँ आ रहा था ना, तो बहुत सारे लड़के दुकान पे खड़े हुए थे और उसमें वस्त्रालय में एक पुतला भी खड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा ये इतना मोटा बड़ा लड़का कौन खड़ा हुआ है, पर वो था कौन, पुतला। देखा वस्त्रालय में कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने खड़े होते हैं, लेकिन मित्र उन स्टैचू को देख करके मैं एक तिजारा गया, तिजारा बहुत सुंदर प्रदर्शनी है, तो वहां पर प्रदर्शनी के गेट पर ही इतना सुंदर एक पुतला बनाया हुआ है, वो इलेक्ट्रिक है, वो बार बार नहीं करेगा, आप सब देखे होंगे, जरूर देख पाओगे। तो मैंने देखा कितनी विनयमान है, जब पास में देखे तो क्या देखा, अरे पुतला खड़ा हुआ है, जैसे विनय से पुतले के अंदर थी, जीवित के अंदर से विनय आया तो आदमी पानी पानी हो जाए। स्थानों को देख करके, पुतले को देख करके जैसे मनुष्य का तुमको बोध हो रहा है, ऐसे जानियो ये शरीर मेरा है। देह सो विपिना, शरीर आदि में विक्रम, आत्म बुद्धि आत्मा भ्रमण से पूर्ण आत्मज्ञान में पहले जीव वह चेष्टा कर रहा है, मेरा मेरा मेरा। अभी आप सो रहे हो ना, इसलिए आप ऐसे लग रहे हो, अभी घर में जाओगे तो बिल्कुल सही बोलो, मेरा बिल्कुल नहीं, तो आपको समय देगा। जानियो इधर चमत्कार है कि इधर चमत्कार, माता इधर चमत्कार चला कि इधर चमत्कार चला, सब इतनी शांति जीव 24 घंटे करने लग जाए ना, विश्वास मानिए और मोक्ष तुम्हारी मिट्टी में। संसार के साथ लोग क्लेश ना हो जाए, इसलिए जाओ आज से विचार बोलना के बाद करताले कर्म को कर्म से संप्रदान, अपादान से संबंध प्राप्ति की अधिकम पर संबोधन हो अहो चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान किसके लिए? के बेटे को मना मना के रोटी खिलाना पड़ रही, किसके लिए? प्रमोद तुम सूख के आ गए, किसके लिए? बालक सब संसार ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए आज निर्णय करना है, हे प्रभु जब तक मैं स्वयं भगवान न बनूं, तब तक इस जीवन में जब तक संसार में भटकूं, ऐसे ही देव सा गुरु मिलते रहें और दुनिया में कोई चिंता नहीं। इतने समय आपने बैठ लिया ना, आपने बहुत बहुत कर्मों की निर्जरा कर लिया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जाओ, कल फिर आओगे? पर यारी तो पुनः चर्चा करूंगा, पर पुनः सोचना किसके लिए? आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत महावीर स्वामी की